हेलो व्यूवर्स, नमस्ते। मैं हूँ पायल एंड वेलकम एट होम विद पायल। आज हम जिमीकांद की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, जिसे महाराष्ट्र और आसपास के रीजन में सूरन एंड इंग्लिश में इसे एलिफेंट फुट यम कहा जाता है। देखिए, ये मैंने एक देसी जिमीकांद लिया है। एक्चुअली छत्तीसगढ़ में इसे जिमीकांदा कहा जाता है। और ये जो छोटे छोटे बॉल आपको दिख रहे हैं इसकी पहचान है कि ये देसी है। तो इसे पानी में मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। ज़्यादा हाथ नहीं लगाना है, अदरवाइज़ ये हाथों में इचिंग होने लगेगी, इसकी वजह से खुजली होने लगेगी। तो थोड़ा सावधानी से ही इसे धोना है। उसके बाद मैं एक कुकर में इसे कुछ 3-4 टुकड़े करके इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। ध्यान रखिए कि इसका पानी डायरेक्ट हाथ में टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको हाथों में खुजली होने लगेगी। तो सावधानी पूर्वक आपको कट करना है इसे, और अंदर के भाग को हाथ नहीं लगाना है। ध्यान रखिए, बार बार मैं आपसे यही कह रही हूँ, अंदर के भाग को हाथ नहीं लगाइएगा, अदरवाइज़ आपको हाथों में खुजली होने लगेगी। तो सावधानी से ही इसे पकड़ के इस तरीके से कट करिए और इसे कुकर में डाल दीजिए। इसे हमें कुकर में डाल के कुछ देर के लिए हमें इसे कुकर में डालने के बाद सीटी लगानी है। और इसमें हमें कुछ थोड़े बहुत एक मुट्ठी के बराबर हमें इसे इमली लेके पानी डाल के इसमें कुछ 4 या 5 सीटी लगानी है। तो हम कुकर के ढक्कन को बंद करके इसे हम गैस के ऊपर रखते हैं एंड रेडी फॉर द विसल्स। देखिए, अभी मेरी 1 सीटी हो गई है और इसी तरीके से मैंने 4-5 सीटियाँ अच्छी तरीके से ले लिया है, ताकि वो कच्चा ना रह जाए। अगर वो कच्चा रह गया या अच्छे से बॉईल नहीं हुआ तो खुजली हो सकती है खाने में भी। तो बहुत बार क्या होता है कि वो कच्चा रह जाता है। तो एक बार हम चाकू को अंदर डाल के देख लेंगे। देखिए, ये पक चुका है। अब हम इसे इसकी बाहर का जो लेयर था, जो इसका छिलका कह सकते हैं, इसे हम निकाल लेंगे अच्छे से। अभी भी थोड़ी सावधानी रखनी है, बट ठीक है। अभी तो हमने क्योंकि इसे बॉईल कर लिया है, ये पक चुका है, काफ़ी हद तक अच्छे से पक चुका है। तो अब इसमें खुजली नहीं होगी। अब इसे हमने कुछ स्लाइस में बारीक बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, अदरवाइज़ जब हम इसे तलेंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से काट के हमें इसे धूप में सुखाने के लिए रखना है। देखिए, मैंने सारे जिमीकांद को अच्छे से काट लिया हुआ है। देखिए, ऐसे काट के अब हम इसे धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। और जब कुछ देर बाद इसकी ऊपर की लेयर अच्छे से सूख जाएगी तो अब हम इसे पलट देंगे, ताकि इसके अंदर का जो दबा हुआ पीछे वाला पार्ट है वो भी अच्छे तरीके से सूख जाए। चलिए, तब तक मसाले की तैयारी करते हैं। कुछ 3-4 प्याज लिए हैं मैंने, 10-12 लहसुन की कलियां ली है, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने। इसे ग्राइंडर में डाल के मुझे एक पेस्ट बना लेना है। इनका चिकना पेस्ट बनाना है। ध्यान रहिए, लम्स नहीं रहने चाहिए पेस्ट में। ओके, देखिए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई लिया मैंने, उसमें तेल ऐड किया है और उसमें 1-1.5 चम्मच राई, सरसों एंड जीरा ऐड करके बारीक कटे हुए प्याज डाल के मैंने उसे थोड़ी देर भूंजा है। फिर मैंने जो मसाला पीस के रखा था, प्याज, लहसुन एंड अदरक का, वो इसमें मिला के मुझे कुछ देर तक इसे अच्छे से भूंजना है, मिलाते हुए भूंजना। और इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, मीन्स धनिए की जो स्टेम्स होते हैं, डंडियाँ होती है, वो भी मैंने मसाले में डाल दिया था, क्योंकि उसका स्वाद अच्छा आता है। आपके पास अगर उस टाइम पे वो अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालिएगा। उसे धनिए के डंडे से या धनिए की कुछ पत्तियाँ डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे कुछ देर तक ढक के यूँ ही पकाएंगे। एंड फिर हमने टमाटो की प्यूरी, जो 2 टमाटर हमने जो रखे हुए थे, उसका पेस्ट बना लेना है ग्राइंडर में डाल के, और इसे हमने अपने प्याज और लहसुन वाले मसाले में डाल के अच्छी तरीके से इसे चलाते रहना है। देखिए, कंटिन्यूसली इसे चलाते रहिए, क्योंकि ये चिपक सकता है। अब इसमें हमें नमक और अपने बाकी के जो सूखे मसाले, जैसे कि आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची एंड 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है साथ में ही। हमें इसे चलाना है ताकि ये सारे मसाला भूनते समय हमें इसे ध्यान रखिए कि इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं, आप किसी दूसरे बर्तन में
पानी गर्म कर लीजिए, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर हो तो उसमें भी आप पानी गर्म करके रख सकते हैं, क्योंकि हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी मसाले में डालने के समय आखिरी में। तो हम क्यों ना हम अभी ही गर्म पानी करके रख लें। तो मैंने अपने इलेक्ट्रिक हीटर में गर्म पानी करके रखा हुआ है, और साथ में ही मैं बीच बीच में अपने मसाले भी चला रही हूँ। देखिए अब ऑलमोस्ट मेरा मसाला पक चुका है, क्योंकि देखिए ऊपर ऊपर से वो तेल छोड़ने लगा है, और अब कढ़ाई में भी ये चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये मसाला अब अच्छी तरीके से पक चुका है। अब गैस के दूसरे बर्नर में मैं एक कढ़ाई रख के उसमें थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी, क्योंकि हमने जो अपने जिमीकान या सूरन कह सकते हैं आप उसे, जो हमने सुखा के रखे थे उसे तलना है। तो देखिए अब हमारा ये पूरे अच्छे तरीके से सूख चुका है। बहुत ज़्यादा कड़क नहीं सुखाना है हमें, इतना कि इसका पानी एब्जॉर्ब हो जाए। बस देखिए ये सूख चुका है अच्छे तरीके से। अब मैं इसे एक एक डालूँगी। देखिए अब मैंने इसे डालना शुरू कर दिया है, और आपके बर्तन के अकॉर्डिंग जितना उसमें आ जाए, 3 4 5 1 2 जैसा भी आपको लगे आप उसे उसमें डाल सकते हैं, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। ध्यान रखिए ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं तला तो ये सब्ज़ी बनने के बाद भी आपके मुंह में इसे खाने से खुजली हो सकती है, इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कुछ इस तरीके से कड़क गोल्डन ब्राउन होते तक इसे तलिएगा। और बाकी के जो मेरे बचे हुए थे वो भी मैंने एक एक करके डाल के इसमें सब अच्छे से तल लिया है। देखिए सारे मैंने अब पूरा अपना चिमिकांदा अच्छे से तल के निकाल लिया है। कुछ इस तरीके से ये गोल्डन ब्राउन दिखना चाहिए, जिससे ये खाने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने 1 कप के करीब दही ली हुई है, जिसे मैंने पतला कर लिया थोड़ा सा पानी डाल के। और अब हम देख सकते हैं कि हमारा मसाला ऑलमोस्ट तैयार है। हम इसमें इसे थोड़ा सा चम्मच चला के देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से पक चुका है, और तेल भी इसमें ऊपर आ गया है। तो हमने जो अपना गर्म पानी करके रखा था उसे इसमें डाल देना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉईल आने देना है। फिर हमने इसमें जो दही अपने फेंट के रखी हुई थी वो भी इसमें एक साथ ही पूरा डाल देना है। गैस तेज करके हमें इसे कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए इसे मिलाना है। ढक्कन नहीं लगाना है, अदरवाइज़ ये फट जाएगा। ओके, तो इसे कंटिन्यूसली यूँ ही चलाते रहना है, और गैस का फ्लेम तेज़ रखना है, जिसकी वजह से इसमें जल्दी ही उबाल आने लग जाएगा। और अब हमारा करी ऑलमोस्ट बनके तैयार है। अब हम इसमें एक एक करके हमारे जिमीकंद को जो हमने तल के रखे हुए थे ये इसमें डाल लेना है। और अब हम अपने गैस को कम कर सकते हैं। गैस को कम करके अब हम इसमें अच्छे से सारे जिमीकंद को उसमें एब्जॉर्ब होने देंगे। सब अच्छी तरीके से उसमें मिक्स हो जाएगा, और ढक्कन लगा के कुछ देर के लिए अब हम इसमें बॉईल होने के लिए उसे छोड़ सकते हैं। देखिए अब मैंने ढक्कन खोल के देखा, कितना टेम्पटिंग लग रहा है लिटरली। ये आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और अगर किसी को नॉनवेज पसंद है तो ये बिल्कुल नॉनवेज के टक्कर का है, आप इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैंने गैस बंद कर लिया है, और एक सर्विंग प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। एंड कोई सजेशन हो मेरे लिए या कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।